अयोध्या में आए हुए सभी भक्तगण ध्यान दें कि जिन मंदिर के पास त्यागी भवन में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं और अभी यहाँ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के त्रिदिवसीय आरिका दीक्षा जयंती समारोह के कार्यक्रम में द्वितीय दिवस पर आज पूज्य माता जी के गुरुदेव आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पूजन होने जा रही है। आपको 1 मिनट के लिए बताना चाहती हूँ, आज हमने प्रातःकाल घोषित किया है कि कल प्रातःकाल है वैशाख कृष्णा द्वितीया, पूज्य माता जी का 70वां आरिका दीक्षा दिवस है। तो कल के दिन से आप लोग सायंकाल 7 बजे से मंत्र का जाप प्रारंभ करेंगे और 24 घंटे में यानी कि 16 तारीख की शाम को 7 बजे तक आपको सूचना देने के लिए हमने कहा था। कुछ लोगों के आज से ही सूचनाएं आने लग गई, ऐसे नहीं सूचना देना है आपको। जब आपकी मंत्र जाप पूरी हो जाए यानी 70 जाप केवल करनी है और वो 24 घंटे में। किसी को मंत्र का जाप अपनी आवाज में भर करके नहीं भेजना है, केवल आपको 70 जाप की गिनती के लिए हमने कहा था कि 70 बादाम रख लीजिए, एक जाप के बाद एक बादाम निकालें और 70 जाप में 70 बादाम आपके मंत्रित हो जाएंगे। बादाम की गिरी रखना और वो बादाम की गिरी आप स्वयं एक एक गिरी रोजाना प्रयोग करें या बच्चों के लिए ज़्यादा भी रख सकते हैं। 70 की गिनती करने के लिए हमने कहा है, इसलिए आज से कोई सूचना ना दें कि हम कल तक कर लेंगे, संभावित नहीं। जिनकी माला पूरी हो जाए 24 घंटे में, यानी कल 15 अप्रैल है, कल सायं 7 बजे से आपको जाप शुरू करनी है। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्तये गणिनी श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीम श्रुत ज्ञान प्राप्तये गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ये मंत्र जाप हमने दिया है आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए कि माता जी के शुद्ध ज्ञान दिवस पर, उनके दीक्षा दिवस पर आप जाप करेंगे तो आपका ज्ञान बहुत ही प्रस्फुटित होगा। और इस जाप मंत्र को आपको 24 घंटे में 70 जाप जिनकी पूरी हो जाएं तो 16 तारीख की सायंकाल में आप व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया है उस पर आप अपना नाम और पता केवल भेजें कि हमने 70 माला फेर ली। आपको अपनी आवाज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको मंत्र की ऑडियो भरना है, केवल अपना नाम और पूरा पता। आप आज से संभावित मत करिए कि हमारे 10 नाम लिख लीजिए, हमारे 5 नाम, ऐसा हमें कुछ भी नहीं लिखना है। आप केवल जिन लोगों की केवल 70 माला पूरी हो ईमानदारी के साथ, वो लोग 24 घंटे में 70 माला अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए परिपूर्ण करें और उन्हीं लोगों को गोल्डन माला पूज्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा मंत्रित गोल्डन माला भेजी जाएगी। इसलिए अपना पूरा पोस्टल एड्रेस जरूर भेजना और उसके पहले आप संभावित सूचना कोई भी ना करें कि हमारा नाम लिख लें, हमारा नाम लिख लें, ऐसा नहीं। जिनकी जाप जब पूरी हो जाए तो आप सायंकाल में 7 बजे से 16 तारीख की सायंकाल 7 बजे से मैसेज भेजना शुरू करें या उससे पहले मैसेज भेज सकते हैं। 7 बजे के बाद के कोई नाम नहीं लिए जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रख लेना। कई लोग बाद में अगले दिन फिर अगले दिन तक भेजते रहते हैं, वो नाम कोई भी नहीं लिए जाएंगे क्योंकि फिर आप लोग किसी हमारे संघ की दीदी को परेशान ना करें। केवल 15 अप्रैल की शाम के 7 बजे से 16 अप्रैल के 7 बजे तक आपको 70 जाप करने के लिए कहा गया है। उससे आप ड्राई फ्रूट्स को मंत्रित करके और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए उसका उपयोग करें। बच्चों को जरूर जरूर वह मंत्र के बादाम जरूर जरूर खिलाएं। तो अब हम आज चल रहे हैं आचार्य श्री वीर सागर महाराज, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य थे, प्रथम पट्टाधीश थे और ज्ञानमती माता जी ने
छुल्लिका अवस्था में आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन किए। अंत में सल्लेखना में 1-1.25 महीने तक पूज्य आचार्य श्री के पास रहे। उनसे दीक्षा की याचना की तो आचार्य श्री ने आदेश दिया कि मैंने दीक्षा का त्याग कर दिया है दीक्षा देने का, और मेरे शिष्य वीर सागर जी से जाकर के तुम दीक्षा लेना। उनकी आज्ञा के अनुसार समाधि के पश्चात छुल्लिका माताजी वीर सागर महाराज के पास पहुंची और उन्होंने वैशाख कृष्णा दूज तारीख से 27 अप्रैल पड़ती है, उस दिन सन 1956 में माधवराजपुरा जो जयपुर जिले के अंदर है वहाँ पर आचार्य श्री ने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। उसको 69 साल परिपूर्ण हो गए हैं, कल 70वां साल रहेगा। इतने दीर्घ काल तक की दीक्षित माताजी का रोम रोम तपस्या से पावन पवित्र हुआ है, इसीलिए उनके नाम का मंत्र आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्ति कराएगा। तो अब हम चलते हैं, पहले उन आचार्य वीर सागर महाराज की पूजा करते हैं और एक बार व्हाट्सएप नंबर और आप सुन लें कि जिस पर आपको अपने नाम भेजने हैं 8171351392। इसी नंबर पे पहले भी संपर्क करते रहे हैं आप सब। इसी नंबर पर संपर्क करना, यानी अपना पोस्टल एड्रेस लिख करके भेजना कि हमने 70 जाप कर ली है। अगर इससे ज़्यादा भी करें तो कोई हमारे आपत्ति नहीं है, लेकिन 70 जाप करने वाले को हम गोल्डन माला भेजेंगे। उससे ज़्यादा करेंगे तो भी उनको वही रहेगा, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये बात आप लोग सब ध्यान देना। तो अब आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का अर्घ्य चढ़ाकर आचार्य वीर सागर महाराज की पूजा करते हैं। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। बोलो मंत्र। ओम रीम। 20वीं सदी की प्रथमाचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जलाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। स्थापना करें। महावीर पथ के अनुयायी वीर सिंधु आचार्य प्रवर, शांति सिंधु के प्रथम शिष्य आर्य का ज्ञान मति के गुरुवर। उन गुरु शिष्य की गरिमा से लगता है यह अनुमान सहज, तुम थे असली रत्न पारखी दृष्टि तुम्हारी सदा सजग। उन आचार्य वीर सागर की पूजा आज रचाऊं, आह्वान स्थापन करके अपने निकट बुलाऊं। हे गुरुवर मम हृदय विराजो, अभिलाषा यह मेरी, पुष्पों की अंजलि भर करके करूं थापना तेरी। गुरु पूजा बस एक ली, गुरुपद देन समर्थ, भवदधि नौका सम यही, शेष सभी कुछ व्यर्थ। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागराचार्य वरि, अत्र अवतर समोसठ हवननम, अत्र तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम।
जग के शीतल स्वादिष्ट पेय से प्यास नहीं बुझ पाई है। अतएव वीतरागी गुरु के चरणों की स्मृति आई है। जलधारा करने से शायद इच्छाओं की उपशांति हो, उन तृषा परिशह जय गुरु की पूजा से सुख प्राप्ति हो। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय जन्म जन्मताश्रय जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन गुलाब जल इत्रादिक से काय उष्णता शांत हुई, पर कर्मों की जलती ज्वाला से आत्मा नहीं उपशांत हुई। पद में लेपन से भवताप की उपशांति होगी, उन उष्ण परिशह विजयी की पूजन से सुख प्राप्ति होगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिते स्वाहा। चारों गतियों में क्षत विक्षत कायों में भी मैं पड़ा रहा, अक्षय आत्म नहीं पहचाना भव चतुष्पथों पर खड़ा रहा। अब अक्षत पुंज सुगुरु चरणों में अर्पण करने आया हूँ, अक्षय सुख पाने हेतु दिगंबर मुनि को नमने आया हूँ। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय अक्षयवत प्राप्ति क्षितम निरुपामिते स्वाहा। मकरध्वज ने सारे जग को निज के अधीन बनाया है, पर बाल ब्रह्मचारी के सम्मुख वह न कभी टिक पाया है। अब पुष्प चढ़ाओ गुरु चरणों में काम व्यथा नश जाएगी, उन नग्न परिशह विजयी गुरु की पूजा शांति दिलाएगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय कामण दर्शनाय पुष्पम निरुपामिते स्वाहा। रसना इंद्रिय की लोलुपता कितने ही पाप कराती है, भोजन करने के बाद भी वह लंपटता नहीं मिट पाती है। अब इस नैवेद्य थाल से गुरु पूजन कर क्षुधा शांत होगी, उन क्षुधा परिशह विजय मुनि दन से परम शांति होगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामिते स्वाहा। सब तरह तरह के फानुसों से महल सजाए जाते हैं, चंचल विद्युत के नव प्रकाश आत्म के दीप बुझाते हैं। अब कृत के लघु दीपक से भी गुरु आरती मोह नशाएगी, उन प्रज्ञा परिशह विजयी गुरु की पूजन शांति दिलाएगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिते स्वाहा। ईश्वर नहीं सृष्टि का करता यह जैनागम बतलाते हैं, सब जीवों के ही कर्म स्वयं उनको सुख दुख दिलवाते हैं। उन कर्मों के नाशन हेतु गुरुवर ने मुनि पथ अपनाया, मैं भी अप धूप जला कर चाहूं निज गुरु की शाश्वत छाया। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय अष्टकम दनाय धूपम निरुपामिते स्वाहा। फल की इच्छा से ही शुभाम चक्री की बुद्धि भ्रष्ट हुई, नश्वर फल खाने में ही उसकी जीवन लीला नष्ट हुई। मैं अविनाश्वर फल हेतु अब फल का यह थाल सजा लाया, गुरु चरणों में फल थाल चढ़ाकर तजूं जगत ममता माया। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामिते स्वाहा। यह अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति ही कर सकती बस दुध गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर एक दिन अनर्घ्य पद वरते हैं। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिते स्वाहा। रत्नत्रय धारक मुनि के पद में त्रय बार,
त्रैधारा जल से करूं मिले रत्न त्रय सार। शांति शांति धारा गुरुवर के उद्यान से ज्ञान पुष्प को लाए, पुष्पांजलि पद में करूं ज्ञान मुझे मिल जाए। बनी पुष्पांजलि क्षिपे। जय माला। हे मुनिवर तुम कुछ बोले बिन भी मोक्ष मार्ग दर्शाते हो, बिन वस्त्राभूषण के भी तुम सुंदर स्वरूप दर्शाते हो। तुम ब्रह्मचर्य की महिमा का पावन दर्शन करवाते हो, शिशु सम अविकारी नग्न रूप धर सबके मित्र कहाते हो। महाराष्ट्र प्रांत में ईद ग्राम माँ भाग्यवती जी कहलाई, एक दिन सुंदर सपना देखा तब उनकी बगिया लहराई। थे पिता राम सुख हुए सुखी, आषाढ़ शुक्ल पूनम तिथि में, वह तिथि गुरु पूर्णिमा बनी सन 1876 में। बचपन में हीरा लाल नाम पाया, हीरा सम चमक उठे, कचनेर में विद्याध्ययन करा, पहले ही गुरु बने दमक उठे। चारित्र चक्रवर्ती गुरु को परखा फिर गुरु बनाया था, उनकी ही प्रथम शिष्यता का सौभाग्य तुम्ही ने पाया था। गुरु ने समाधि से पूर्व तुम्हें निज पट्टाचार्य बनाया था, सन 1955 जयपुर में प्रथम पट्ट अपनाया था। जैसे तब गुरु ने मुनि पथ को 20वीं सदी में दर्शाया, वैसे ही ज्ञानमती शिष्या ने ब्राह्मी का पथ दिखलाया। मुनि समंत भद्राचार्य सदृश तुम हुए परीक्षा में प्रधान, गुरु मर्यादा की रक्षा कर शिष्यों का रखा सदा ध्यान। तुमने एक बार कर्म प्रकृति चिंतन में निज को रमा दिया, फोड़ा अदीठ का वैद्य राज ऑपरेशन करके चला गया। सोचो तो रोम सिहरते हैं, क्या तुम पत्थर की मूर्ति थे, मानव की काया में सचमुच महावीर की सच्ची सूरत थे। गुरुदेव मुझे भी शक्ति दो, तन से ममता को छोड़ सकूं, संकट चाहे जितने आवे सबसे मैं नाता तोड़ सकूं। सन 57 में आश्विन कृष्णा मावस को तुम चले गए, अपने शिष्यों को छोड़ समाधि लिया स्वर्ग में चले गए। अब नहीं तुम्हारी काया है, लेकिन यश काया जीवित है, हम सभी तुम्हारी वंशावली के पत्र पुष्प में कीरत हैं। हे शांति सिंधु के प्रथम शिष्य, तुमको युग का शतवार नमन, तुम पहले पट्टाचार्य, तुम्हारे चरणों में चौसंग नमन। गुणमाल आपकी पढ़ करके मेरा मन आज हुआ पावन, चंदनामती तुम चरणों में, धरती अंबर भी करे नमन। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरुपामिति। शांते शांति धारा देव पुष्पांजलि क्षिपेतम्। गुरुवीर सागर के चरण में जो सतत वंदन करें, निज आत्मनिधि को प्राप्त कर वे भी रत्न त्रय निधि वरें। निज आत्म रस के स्वाद में हो मग्न यदि समता धरे, तब चंदनामति उभय लोकों में वही सब सुख भरे। इत्याशीर्वादा दिव्य पुष्पांजलि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जो आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। और अब पूज्य माता की
श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। उसके बाद विनयांजलि का क्रम प्रारंभ करेंगे। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका, वर्तमान में अयोध्या तीर्थ पर विराजमान परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामि माते। और अब विनयांजलि का क्रम, कुछ लोगों के भी नाम आए हैं जो अपनी विनयांजलि समर्पित करना चाहते हैं। आज फिर हम शुरू करेंगे सुनंदा साह फलटन महाराष्ट्र से। अभी उससे पहले संघस्थ आरिका हर्षमती माता जी अपनी विनयांजलि समर्पित कर रही हैं। सबको संक्षेप में अपनी विनयांजलि समर्पित करने का अवसर प्राप्त होगा। आरिका हर्षमती। तीर्थंकर गुण रत्न को गिनत न पावहीं पार, तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जय बोलिए आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। क्या आपने कभी आचार्य कुंद अकलंक देव, समंत भद्र, नेमीचंद, सिद्धांत चक्रवर्ती आदि के दर्शन किए हैं? क्या आपने भगवान आदिनाथ की पुत्री ब्राह्मी माता के दर्शन किए हैं? क्या आपने चंदन बाला राजुल माता के दर्शन किए हैं? या आपने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज या आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के दर्शन किए हैं? नहीं किए ना, लेकिन मैंने किए हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे किए हैं। मैं पुण्यशाली हूँ, मैंने इन सब के दर्शन किए हैं और आज मैं आपको उन सब के दर्शन करवाती हूँ। उन सभी महान आत्माओं की छवि जिनके अंदर एक साथ दिखती है, जो वात्सल्य की गंगा हैं, ज्ञान की सागर हैं, पर्वत से ऊंचा और सागर से गहरा है व्यक्तित्व जिनका, ऐसी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनको पाकर ये जिन शासन धन्य धन्य हो गया है, उन सब का प्रतिरूप परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी में दिखाई देता है। अगर आपने इन सब के दर्शन नहीं किए हैं तो पूज्य ज्ञानमती माता जी के दर्शन एक बार अपने जीवन में अवश्य करिएगा, आपको सारे दर्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पूज्य माता जी के दर्शन नहीं किए तो आपका जीवन, आपका जैन धर्म में जन्म लेना निरर्थक है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी उन अमृत निर्झरणी माता जी के सानिध्य में रहकर अपने मानव जीवन को सफल करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, दूर दूर से आप लोग आते हैं और चाहते हैं एक बार माता जी के चरण छू लें, एक बार माता जी के पास जरा सा बैठ जाएं, और जिनको पाकर ये देश पूरा गौरवान्वित है। ऐसी पूज्य माता जी की वंशावली में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य जब संचित होता है तो ऐसी महान आत्माओं के वंशावली में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। मेरे पिताजी जिन्होंने परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की गोदी में खेला और सौभाग्य से परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी को उन्होंने गोद में खिलाया, वे हमेशा कहा करते थे कि बेटा कभी भी कोई भी संकट की स्थिति आ जाए, तुम ज्ञानमती माता जी का नाम स्मरण कर लेना, तुम्हारी सारी विपदा दूर हो जाएगी। हम लोग जब घर में थे, एक नहीं बहुत बार अनुभव किया, कभी भी कोई भी दिक्कत आई, पूज्य माता जी का नाम लेते ही वो सारी समस्या दूर हो गई, सारे संकट दूर हो गए। ये प्रत्यक्ष का मेरा खुद का अनुभव है। ये इस युग की विशल्या हैं। ये तो इनके गुणों को गाना, पर्वत की ऊंचाई और सागर की गहराई को मापने का प्रयास है
क्योंकि इनके इतने गुण हैं कि एक एक गुण पर अगर हम एक एक ग्रंथ बनाने लग जाएं तो भी हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसी पूज्य माता जी के दीक्षा दिवस पर आज पुण्य से मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपनी बाल बुद्धि से चंद पंक्तियां पूज्य माता जी के लिए विनयांजलि स्वरूप समर्पित की हैं, वो आपको बताती हूँ। है वात्सल्य की गंगा हृदय में नेह का सागर, है माता शारदा की प्रतिकृति ये लुटाती ज्ञान की गागर। दे कितनी भी उपाधि हम मगर यह उससे ऊपर है, ये चलती फिरती तीरथ है दिखाती ज्ञान का पथ है। पिता श्री छोटे लाल और मोहिनी माता हैं रत्नाकर, दिया अनमोल हीरा वीर सागर ने इस भू पर है विद्वानों की जननी तीर्थोधारक मात को वंदन। मैं गाऊं कितने गुण फिर भी शब्द मेरे नहीं सक्षम, एक चंदा धरा पर चांदनी से जग को नहलाता, ये दूजा चांद धरती पर ज्ञान का अमृत बरसाता। जो नभ का चांद केवल रात में ही शीतलता देता, मगर यह चांद प्रतिक्षण विश्व को अनमोल निधि देता। कोई कहता इन्हें शारद स्वरूपा, कोई ब्राह्मी माँ, कोई कहता राष्ट्र गौरव दिखे हर रूप इन गुरु माँ। न स्वर्णिम पुष्प है ना मोती न हीरा न माणिक है, भाव पावन पवित्र मेरे शब्द कुसुमांजलि अर्पित है। हे शारद माँ रहो दीर्घायु और हो स्वस्थ तव काया, जैन शासन हुआ है धन्य ऐसी रत्नत्रय निधि पाया। वीर प्रभु से यही विनती सहस्र वर्ष आयु जीवे आप, आयु हम सबकी माता आपको लग जाए ये अरदास। और अंत में है ये संसार वन कितना भयानक देख घबराऊं, है ये संसार वन कितना भयानक देख घबराऊं। दो माँ बस ऐसा आशीर्वाद भव भव में नहीं आऊं। एक भावना भाई है पूज्य माता जी के श्री चरणों में, और भगवान से यही प्रार्थना है, जब तलक इस धरा पर जन्म हो गुरु, जब तलक इस धरा पर जन्म हो तुम सा गुरु मैं पाऊं। तेरे आंचल को पकड़े पकड़े माँ इस भव से तिर जाऊं, तेरे आंचल को पकड़े पकड़े माँ इस भव से तिर जाऊं। चलो पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। अब सुनंदा साहब फलटन महाराष्ट्र से, जो ऋषभ देव जूम चैनल पर उपस्थित हैं, उन्हें स्पॉटलाइट करें वे अपनी विनयांजलि। तो वक्ताओं से ये कहना है कि बहुत जल्दी जल्दी करके 3 से 4 मिनट में अपनी विनयांजलि समर्पित कर दें। सुनंदा जी शाह। बहुत ब्लर वीडियो है? हाँ, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अच्छा, बोलिए। उधर से बोल, मेरे आवाज नहीं आ रही। अनुभव आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। मैं 1964 में हैदराबाद में माता जी के दर्शन करने के गई। मेरी उम्र तभी 13-14 साल की थी। ना समय का ज्ञान था ना धर्म का ज्ञान था, पर हमारे घर में हमेशा माता जी की चर्चा चलती थी। हमारी माँ बहुत बार दर्शन करने को जाती थी, लेकिन मेरा अंतराय इतना था
कि मैं 2 बार हस्तिनापुर गई, फिर भी माता जी का मेरे दर्शन नहीं हो गया। उसके बाद में 2007 में जब आस्था चैनल पर माता जी के 75 साल के जन्मदिन पर स्वामी जी ने हस्तिनापुर होने वाले कार्यक्रम बता रहे थे, तभी मैंने मेरे पति से कहा, देखो मेरा अंतराय कितना है, मैं माता जी को इतने साल से दर्शन नहीं कर पाई। माता जी महाराष्ट्र में मांगी तुंगे में 96 में थी, तभी मेरे घर वाले सब गए, लेकिन मैं नहीं जा सकी। तब तुरंत उन्होंने, मेरे पति ने स्वामी जी से संपर्क किया और हमारे आने के बारे में बता दिया। हम हस्तिनापुर माता जी के जन्मदिन के पहले ही 10 दिन पहुंच गए। वहां माता जी ने मेरे को इतना वात्सल्य दिया और कि मिला। मैं दर दिन रात को 9 से 10 बजे तक माता जी के पास बैठी थी। तभी मैंने माता जी से मेरे दर्शन अंतराय के बारे में सब बात बता दी। तभी माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप इस साल के बाद से तो हर एक साल दर्शन करने को आएगी। और आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं इसी साल से अब तक माता जी के एक ही साल मेरा ऐसा नहीं गया कि मैं माता जी के पास जाके 8-10 दिन नहीं रही। तभी से मेरे को माता जी का बहुत दर्शन अच्छा से मिल रहा है। दूसरा अनुभव यह है कि मांगी तुंगी में माता जी का चातुर्मास चल रहा था। आचार्य शांति सागर महाराज जी की पुण्यतिथि के दिन था। बहुत जोर जोर से कार्यक्रम हो रहे थे। सायंकाल समय हमारे घर से फोन आया कि हमारे देवर के जमाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तब हमारे साथ हमारे देवर और देवानी भी थे। तब हमने माता जी से बोला, देखो ऐसा हो गया है। तो माता जी ने कहा, देखो हम तुम्हें एक जाप देते हैं, वो रात दिन अभी निकलने के समय से कर दो। मैं तो उधर रह गई। मैंने तो लिया था कि 10 दिन मैं तो मांगी तुंगी छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे देवरानी गए और मैं उधर ही बैठ के जप किया और मेरा देवरानी में 3 दिन लगातार जप करते रहे। तो बात देखो, वो जमाई को पूरा उसका ब्रेन 3 दफे घूम के जगह पे आया था और मुंह पे 17 फ्रैक्चर थे, लेकिन उनको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको आईसीयू में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अच्छी तरह से 15 दिन में घर में आ गए। तभी डॉक्टर लोग को भी इतना आश्चर्य हुआ कि ये कैसा हो गया। तो हम अभी भी बताते हैं कि हमारा माता जी के जप का चमत्कार है, आशीर्वाद का चमत्कार है। तभी माता जी ने सामायिक में रहते भी हमको कागज पे मंत्र लिख के दिया था। ये हमको बहुत बहुत माता जी का हमको यह है। तभी से हम माता जी को बहुत, कभी भी माता जी को थोड़ी भी खांसी आए तो हम बोलते, अरे हमारा आयु ले लो माता जी, हमारा आयु ले लो। तभी हम मंत्र चालू करते हैं। तो मेरे को इतना माता जी से प्रेम है, बहुत मेरे जैसे बहुत भक्त माता जी के है, ये तो मालूम है। देखो गुरु जो हो ना, जीवन में गुरु माँ जैसी कैसी हो तो ज्ञानमती माता जी की जैसी हो, यही प्रार्थना मेरे को सबके है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। सुनंदा जी शाह ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने साक्षात चमत्कारों को बताया। सुनंदा जी, ये तप त्याग साधना का फल होता है कि उससे आत्मा तो पवित्र होती ही है, शरीर का भी रोम रोम पवित्र हो जाता है। और जिस हृदय से करुणा की धारा प्रवाहित होती है, तो उस हृदय के द्वारा आपको मंत्र प्राप्त हुआ, आपके लोग स्वस्थ हुए। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। भक्तजन ध्यान दें, हम आज भी कल भी और भी आप लोगों की इच्छा होगी, हृदय के उद्गार आपके हम जरूर सुनेंगे और दूसरों को भी उससे परिचित कराएंगे। तो कल भी हम इस तरह की सभा दिन में रखेंगे, पूज्य माता की पूजन आदि भी रखेंगे। अब अजय जी शाह मुंबई महाराष्ट्र से हैं, जो अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करना चाहते हैं, उनको स्पॉटलाइट करें। अजय शाह, मुंबई महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र सभी को, और माता जी के चरणों में सत सत वंदामी वंदामी वंदामी। बोलो श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। समग्र जैन समाज की वंदनीय पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को उनके 70वें आरिका दिवस पर हम हृदय से कुटीसा नमन अर्पित करते हैं। माता जी,
आपने अपने जीवन को धर्म, ध्यान और तप की जीती जागती प्रतिमा बना दिया है। आपकी साधना, आपकी सेवा और आपका साहित्य, इन सब ने हमें आत्मा की